पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मानन्दं परमशिवं केवलं ज्ञानरूपं दण्डातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् ईशं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ध्यानार्थं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। कल जो कुछ कहा था आप लोगों को याद ही होगा। क्यों भाई कपूर सिंह, याद है? कहाँ प्रसंग छोड़ा था? आपने फरमाया था कि 3.5 भाग की भूमि है वो यथार्थ नहीं समझता। परमात्मा से मेरे कोई महापुरुष परमात्मा भगवान का सरगुण स्वरूप है। और फिर आगे क्या कहा था? कोई बोलेगा? और हमारा था सच्चे साधु की व्याख्या करते हैं। हाँ, साधु की व्याख्या, साधु किसे कहते हैं? वो आज प्रसंग लिया था लेकिन अधूरा रह गया। आधा पड़ा है, आधा कल होगा। उसका समाधान अपने आप ही हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ कहना होगा तो कहूंगा। हैं? हाँ हाँ, इसी में हो जाएगा। प्रसंग इस प्रकार का चल रहा था कि भक्ति मार्ग में भगवान को पाने के लिए किसी ना किसी सगुण मूर्ति को अपने आगे रखना होता है। मूर्ति के अंदर, क्योंकि वो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, इस वास्ते उस मूर्ति के भी अंदर है। तो कहीं भी किसी का मन जचे तो उसमें भगवत भाव रख करके उपासना करे तो उसको भगवत प्राप्ति ही होगी। तब बस ठीक है। तब फिर यदि ये असूल है तो फिर गुरु धारण करने की क्या जरूरत रहेगी? तो कल इसका भी जवाब दिया था। क्या स्मरण है आप लोगों को?
भला क्या। उनकी जो है कि जब तक उसकी भावना बनी रहेगी वो सब कुछ करेगी। हाँ लेकिन जहाँ कोई अटकल पड़ेगी वो अंदर का सहारा लीजिए जिससे कुछ आ नहीं सके। ऐसी जल्दी है तो रुकावट बन जाती है। हाँ उसके वास्ते किसी इस बात का भी खुलासा इस जो ये भक्त का जीवन चित्र पड़ा है उससे पूरा पूरा मिलता है। इस वास्ते इसका जवाब भी आज मैं नहीं देना, कल ही आपको मिल जाएगा। ये संक्षेप में इसलिए कह रहा हूं और कर रहा हूं, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। इस वास्ते जब ये बातें आपसे आप ही हल हो जानी है कल, तो आज मैं नहीं कहूंगा। अच्छा, और जो कुछ कई बातें कल कही थी तो उनमें से किसी के ऊपर किसी के दिल में कोई शंका हो या पूछना चाहे तो आज बोले है। बोलेगा कोई? नहीं, अच्छी बात है। सिमरे जो हरि नाम को कहते हैं संत किसको कहते हैं? साधु साधना करके जब सिद्धावस्था को प्राप्त होता है, परमात्मा को पा जाता है, तब फिर उसको संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं। एक आत्मा और दूसरे महात्मा। महान आत्मा महात्मा, शरीर के अंदर जो आत्मा वो आत्मा, और जो सारे ब्रह्मांड में व्यापक है वो महात्मा। तब जो उस प्रभु का रूप हो जाए, उसमें जाकर के लीन हो जाए, फिर जो संसार में आता है उसी को संत कहते हैं, कोई महात्मा कहते हैं। और फिर खुद वो नाम जपते और दूसरों को नाम जपाते, और इस प्रकार जीवों को संसार समुद्र से पार करते हैं। अपने लोग साची पीतर देवते तो जिस वक्त ऐसे महापुरुष शरीर छोड़ जाते हैं, तब उनका ये जो देश है ये उनका अपना नहीं रहता। फिर उनका कौन सा देश होता है भला बताओगे? क्यों? भगवान का। भगवान में जाकर मिल जाते हैं और वहां ही फिर वो वास करते हैं। तो उनमें से जो तो भगवान में लीन हो जाते हैं वो तो भगवत रूप ही हो जाते हैं, उनका तो फिर कुछ बनता नहीं। लेकिन कुछ एक कल बतलाया था कि ऐसे सज्जन हैं कि उस लोक में जाकर निवास करते हैं, अपने आप को उसमें डुबाए रखते हैं परंतु अपनी हस्ती अलग रखते हैं। तो वहां से फिर जिन जिन जीवों को इस जगत में उपदेश दे रखा है उनकी वहां से संभाल करते हैं।
हर एक आदमी जो इस परमार्थ पथ पर लगेगा उसको उस परमात्मा के साथ मिलने से पहले एक बार मरना होगा और मर करके फिर जिंदा होना होगा और फिर उसे मृत्यु नहीं होती। ये सबके लिए एक ही नियम है। उस अमर पद में जा पहुंचते हैं फिर मरना कहाँ। तो वहां से अपने चिताए हुए जीवों की संभाल करते हैं, रक्षा करते हैं। जैसा कल भी कहा था कि जिसको नाम दिया गया है जब तक उसको उस धाम में नहीं पहुंचा देते उसका पीछा नहीं छोड़ते। ये जिम्मेवारी उनकी होती है। तो कोई महात्मा शरीर छोड़ जाए तो उसे ये नहीं समझना चाहिए कि बस जिस तरह आम लोग मर गए और वो मर गए। जिसको संत कहना चाहिए या जिसको महात्मा कहना चाहिए वो मरने वाली चीज नहीं है। महात्मा तो मैंने पहले ही कहा कि महान आत्मा महात्मा परमात्मा को कहते हैं। तो परमात्मा भी कभी जन्मता मरता है। तो वहां जाकर के जीवों की संभाल करते हैं। साची प्रीत हृदय बसे किसे मिलावे। फिर जिस वक्त इस जगत में रहते हुए वो साधक अपनी साधना को पूरा नहीं कर लेते या यूं कहो कि जरूरी जो हिसाब किताब देना होता है उसको पूरा नहीं कर लेते और अंतःकरण शुद्ध होकर के सच्चा प्रेम उसके हृदय में नहीं बस जाता तब तक फिर वो इस शरीर में ही रहता है। हो सकता है एक जन्म हो, दो हो, तीन हो, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ये उसके अपने पुरुषार्थ और पिछले जन्म के किए हुए कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। जी ये संत जिसे अर्थ करता संतां दा महात्मा संत ते जेड़े महात्मा गांधी है वो भी उन्होंने बराबर ही या कुछ फर्क है? ये तो मैं नहीं देखा भाई। हाँ तो महात्मा होगा, लोग कहते हैं होगा, पर हमने किसी की वो तो नहीं ना तलाशी तो नहीं ना, किसी को देखा नहीं कौन कहाँ पहुंचा है कहाँ। दुनियावी ड्यूटी तो उसने भी बड़े उपदेश दिए और कानून बुझाया। हाँ हो ठीक है। दूसरे जड़े विभेद वाले एक साधु जिन्होंने ये भी वो जान सकते हैं तो यो कौन कैसा है इसका क्या पता लगता है। क्या पता है। अच्छा आगे तो कहते हैं साधना करते करते जब किसी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब उसमें जो सर्वव्यापी प्रकाश सूरज की तरह परमात्मा का है वो उस शीशे में ज्यों का त्यों पड़ता है। उसमें प्रकाश होता है कैसा, अपार, जिसका पारावार कुछ नहीं। शीशा मैला हो तो आप भी देखते हैं कि सूरज का जो प्रकाश उसमें पड़ेगा वो ज्यों का त्यों नहीं दिखाई पड़ेगा। तां पर सतगुरु मेहर कर तुरत दें दीदार। जिनका शीशा शुद्ध हो गया तो उसमें मुंह दिखाई पड़ता है, मैं क्या हूं कैसा हूं उसे बोध हो जाता है। जिस तरह ये कमरा है
सब तरफ से बंद हो और इसके ऊपर एक सुराख हो, चार कोना, तब एक आदमी जहां से ऊपर देखता है तो उसे कुछ नीले रंग का प्रकाश दिखाई पड़ता है। परंतु जब यहां से उठकर ऊपर जाता है, छत के पास जाता है, तो भी उसे ही ऐसा ही दिखाई पड़ता है। परंतु जब छत के बाहर जाता है तब देखता है कि एक अनंत प्रकाश आकाश है और नीचे जो एक छोटा सा दिखाई पड़ता था वो अब नहीं है। इसी तरह जितनी देर तक जीव भाव को प्राप्त हुए रहता है उतनी देर तक वो अपने आप को छोटा आकाश की तरह आत्मा समझता है, और जब ऊपर माया के पर्दे के ऊपर चला जाता वो देखता कि जो नीचे था वो ही ऊपर है, परंतु पहले छोटा दिखाई पड़ता था और यहाँ तो अनंत है। तो इसी तक कमरे में जितने भी छोटे छोटे सुराख होंगे उन सब में से अलग अलग सुराखों में से देखो, तो जैसा सुराख होगा उसी के अनुसार ऊपर उनको आकाश दिखाई पड़ा। ऊपर जाते देखते सब एक ही। इसी तरह सबका आत्मा एक ही है, कीड़ी मकोड़ी पतंगा छोटा बड़ा सबका आत्मा एक है, परंतु फर्क पड़ता है तो कहाँ पड़ता है? अंतःकरण रूपी शीशे में। शीशा छोटा है, तीन कोना है और लाल रंग है, तो प्रकाश भी वैसा ही दिखाई पड़ेगा। शीशा चार कोना है, रंग पीला है, तो उसमें जो प्रकाश पड़ेगा वो भी उसी के साइज का और उसी रंग का दिखाई पड़ेगा। इसी तरह कीड़ी अलग है, हाथी अलग है, मनुष्य अलग है, महात्मा अलग है, दूसरे लोग अलग है। फर्क है तो फिर शीशे में। इसी तरह जब मनुष्य का अंतःकरण साफ हो जाता है तो फिर उसे बोध होता है कि मैं आत्मा हूं, परंतु ये जो आत्मा है उस परमात्मा से अलग नहीं, सिर्फ एक माया का पर्दा है। तब जानते हो वो पर्दा क्या है? वो पर्दा है अज्ञान का, उसको कहते हैं अविद्या। क्या अविद्या है? मैं, अहंकार जिसे कहते हैं। अपने आप को अलग समझा और आत्मा बन बैठा। आत्मा बन बैठा तो माया के घेर में आ गया, फिर सुख दुख इसे भोगना पड़ा। ज्योत दीपक जले नहीं दिन घट का मिटे अंधेरा सतगुरु की सैन। फिर वहां पहुंच शीशा साफ होते ही उसे एक दिव्य प्रकाश मिलता है। कैसा प्रकाश है? जो सदा ही प्रकाशित रहता है। सूरज है, एक समय अस्त होता उदय होता, दूसरे समय उस अस्त हो जाता है, परंतु वहां जो प्रकाश मिलता है अंतःकरण के साफ होने पर वो ऐसा है कि उसका कभी अंत होता ही, अंधेरा आता ही। उसको दिव्य प्रकाश कहते हैं। घट का मिटे अंधेरा सुन सतगुरु की सैन। तो क्या हुआ? अविद्या अंधकार जो था वो दूर हो गया और ज्ञान का प्रकाश हो गया। पहले आत्मा का बोध हुआ कि मैं ये हूं और ऐसा हूं। आत्मा के बाद आत्मा परमात्मा के साथ मिला हुआ है। आत्मा का बोध होते ही परमात्मा का बोध हो जाता है।
सतगुरु खड़े पुकारते, रोई तो निकले हंस। मान सरोवर वास कर, तारे सकला वंश। तो सतगुरु जब उपदेश देते हैं तो उनमें से कोई सतगुरु खड़े पुकारते, रोई तो निकले हंस। मान सरोवर वास कर, तारे सकला वंश। तो सतगुरु जब उपदेश देते हैं तो उनमें से कोई कोई तो जल्दी ही हंस बन जाते हैं और कोई कोई ऐसे होते हैं जो कुछ समय तक बगुले बने ही रहते हैं, परंतु आहिस्ता आहिस्ता सुधरते सुधरते वो भी किसी समय जाकर के हंस बन ही जाते हैं। तो बगुले और हंस में क्या फर्क है? वो भी पंछी हैं? उसमें कपट होता है, किसमें? अगला पद्धति बना रहता है मीट को पकड़ने के लिए। अच्छा, और हम जो होता है वो परमात्मा हैं? क्या हंस क्या? हाँ, वो ठीक है। वो ऐसा है कि हंस के अंदर की उसकी तारीफ ये है कि एक तो ये है कि हंस के अंदर हिंसा वृत्ति नहीं होती। दूसरी बात ये होती है कि हंस के अंदर ये गुण है, पानी और दूध मिला करके रख दिया जाए तो वो अपनी चोंच को उसमें डुबोकर दूध को पी लेगा और पानी को फेंक देगा, पानी में पिएगा। और ये जो गुण है ये और किसी में नहीं है। तो इसी तरह ये आदमी के ऊपर भी लागू होती है। जब तक आदमी के अंदर हिंसा वृत्ति है, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरों की चीज की तरफ ध्यान रहना, उतनी देर तक ये बगुला वृत्ति है, ये संसारी जीव है। और जिस वक्त इसके अंदर से हिंसा वृत्ति छूट जाएगी, पर स्वार्थी भाव आ जाएगा और जैसे हंस में ये गुण था कि सार को दूध को ग्रहण कर लेता था, पानी को निकाल देता था, इसी तरह सर्वत्र परमात्मा ही तो है हर एक जीव के अंदर। उसकी दृष्टि सदा आत्मा के ऊपर ही रहेगी, शरीर को नहीं देखेगा। स्त्री है अथवा पुरुष है, अमीर है या गरीब है, अच्छा है या बुरा, उसकी दृष्टि उसको चीर कर उसके अंदर जो आत्म तत्व है उसके ऊपर जाएगी। ये भी वही है, इसको भी सुख दुख की प्रतीति उसी तरह होती जैसे मेरे को होती है। जब मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई कष्ट दे, बुरा बोले, मेरा नुकसान करे, इसी तरह दूसरे को भी नहीं होता। इस तरह का जो आदमी हो जाता है वो हंस कहलाता है। और यही महात्मा की निशानी है, सबके अंदर आत्मदर्शन करना और परस्वार्थी भाव लेना। तो इसको कहते हैं हंस। मानसरोवर बास कर तारे सकला वंश। तो ऐसे जो हंस होते हैं वो ही परमात्मा के धाम पहुंचते हैं, और वहां पहुंचे हुए जो होते हैं वो ही जीवों का, दूसरे जीवों का उद्धार करते हैं। पांच तत्व के पार जा,
दिया ये संसार की जो रचना है ये 5 तत्वों से मिलकर बनी। तो इधर 5 तत्व हैं, ऊपर सूक्ष्म तबके में जाकर यही 5 तत्व सूक्ष्म हो जाते हैं। सूक्ष्म तत्व जो हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध, उनके बने हुए वहां शरीर हैं जो सूक्ष्म लोक में रहते हैं। और उसके ऊपर 3 गुण हैं। 3 गुणों का मजमूआ ही माया है। उस माया के पर्दे को पार करके पहुंच जाते हैं तो वे ही महापुरुष कहलाते हैं। तो कैसा है वो लोक? तो कहते हैं दरिया बहे अगम का नूर दूधिया पे। वो ऐसा देश है, अगम है। अगम किसे कहते हैं? जहां मन, इंद्रियां, बुद्धि नहीं जा सकती, और वहां का वर्ण किसी कदर श्वेत है। हाँ। संत जो सतगुरु बन गए अपनी अपनी बार, अपने सांचे नाम का करें याद प्यार। तो साधना करते करते साधु एक दिन संत महात्मा बन ही जाते हैं और वही सदगुरु कहलाते हैं। और ऐसे जो सदगुरु होते हैं वो दूसरे लोगों को अपने कमाए हुए नाम में से कुछ हिस्सा देकर एक प्रकार का समझो कि टिकट दे देते हैं। टिकट दे करके अपने जहाज पर बिठा लेते हैं, उसको तुरताम पहुंचा देते हैं। परंतु ये याद रखना, टिकट तो देते हैं, ले भी जाते हैं, पर टिकट के लिए पैसे तो तुमको ही देने पड़ेंगे। जहाज पर बैठना होगा और जहाज पर बैठ करके जहाज के जो असूल हैं उनको भी पालन करना होगा। रास्ते में बैठे हुए जहाज पर से कहीं छलांग लगा दोगे तो इसकी जिम्मेवारी उस पर थोड़ी होनी। तो ये आप लोगों की भी कुछ जिम्मेवारी है, इसको भी समझना चाहिए। ये भी तो एक बहुत उच्च दर्जे की अवस्था है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, महाराज ये भी आप नहीं कराना, टिकट ने भी हमारे वो पैसे नहीं है, वो भी आप ही नहीं देने हैं, और संभाल भी आप नहीं करनी है। इस तरह के बहुत आदमी। तो बात ये है, और 16 में सच्ची है कि जिसको इस प्रकार का विश्वास है उसका सब कुछ संभाल लेते हैं। हाँ, कुछ भी ना समझे ता है, रुपया पैसा संभाल के रखे तब कहे महाराज ये तो बस हो चुका ने, सब तुहाडा ही है, हुण तुसीं इहनूं नहीं हाथ लाना। तो फिर वो बात नहीं होगी। विश्वास रखे, श्रद्धा रखे, और जिस तरह जुबान से कहे उसी तरह पूरा रहे, तब ठीक है। भाई ये अवस्था जो है ये बड़ी कठिन है। पैसे लेकर के टिकट खरीदना ये आसान है, और ये भी कोई मुश्किल नहीं कि उसकी आज्ञा के अंदर रह करके जो जहाज के असूल हैं उनके ऊपर कारबंद रहे, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। पर जिनके अंदर रजोगुण और तमोगुण की ज्यादती है वो जहाज में भी खुरमस्तियां करते हैं, तो वहां बात न बनती है।
आशीष ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ तो किया तो है ओए दस ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ सतगुर खड़े जहाल यही पुकार सतनाम की टिक चले चले सो उतरे पार तो उनका काम तो यही है कि जगत में आकर होका देना चलो भाई कोई इस संसार समुद्र से पार होना चाहता है बाकी चलना ना चलना ये तो जीवों की अपनी अपनी मर्जी या उनके कर्मों का फल है या उनकी समय समझो मथुरा में राम बाबू नाम के एक कोई क्लर्क थे वो उन्होंने नौकरी पूरी करके जब रिटायर होकर के घर आ गए तो रुपया पैसा कुछ पास था दरिया गंगा के किनारे आकर के उन्होंने एक ऊंचा सा मकान बना लिया उस मकान में रहने लगे बस उनका काम यही था भगवत भजन करना रोटी खानी आराम करना उसी घर से बाहर कहीं नहीं जाना एक दफा गर्मियों के दिन थे मकान की ऊंची छत के ऊपर खड़े थे तब पास ही दरिया बह रहा था उसमें एक किश्ती वाला आवाज दे रहा था भाई दिन छुप रहा है चलो किसी ने पार जाना है तो आवाज लगा रहा था उसकी कान में उसकी आवाज पड़ी उसने सोचा वो ये तो कोई पार ले जाने के लिए कह रहा है तो फिर और मौका कौन सा मिलेगा जल्दी जल्दी ऊपर से उतर करके नाव में बैठा और दरिया के उस पार चला गया हट के फिर नहीं आया ना मालूम कहाँ चला गया नजदीक जंगल था उस जंगल में चला गया भगवान जाने जानवर खा गए या कहाँ गया तब इस तरह का हृदय होना चाहिए ऐसा अगर कोई हो तो उसकी पुकार सुनने वाला तो कोई दूर थोड़ा कोई सतवें आसमान पर बैठा हुआ ज्यादा से ज्यादा नजदीक है अपने हृदय को बना लेने की बात है हृदय बन गया कहो कबीर मन मान्या तो हर जन कहने के लिए लोग कहते हैं संसार मिथ्या लेकिन देखा तो नहीं किसी ने अमली तौर पर भी किसी ने समझा देखा हो कि संसार मिथ्या अपने अपने नाम की सतगुर करे पछान नाम गरुणी मूल जन नाही पार लगान तो कहते हैं कि सतगुरु अपने लोक में रहकर सतलोक में रहकर तो जीव इस जगत में जो जो करते हैं उसको सब जानते हैं
तो जिसकी पुकार हृदय में सच्ची होती है तो वहां से ही खड़े उसको अपनी ओर खींच लेते हैं। दूसरे वो जो अपनी मानमत से इस मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि उनका कोई ऊपर सुनने वाला नहीं होता, इसलिए उनकी पुकार नहीं सुनी जाती। जिनका सतगुरु है नहीं, सतनाम नहीं पाए, जिनको कोई न पूछता, दर दर धक्के खाए। जिनका सतगुरु है नहीं, सतनाम नहीं पाए, जिनका कोई रहबर ही नहीं है, गुरु ही नहीं है, वो तुरताम नहीं पहुंच सकते। तिनको कोई न पूछता, दर दर धक्के खाएं, उनका मन ही स्थिर नहीं होता। बहुत लोग ऐसे हैं, जब कभी गंगा स्नान करने गए, वहां किसी साधु की संगत की, किसी ने कृष्ण की महिमा का गान किया, बतलाया कि वो इस तरह करते हैं और इस तरह जीवों का कल्याण करते हैं, ये हुआ वो हुआ वहां, और उनसे उपदेश भी ले लिया। तब कृष्ण कृष्ण जपने लगे। फिर दूसरी जगह गए, मथुरा वृंदावन गए या किसी और तीर्थ पर गए, वहां राम की महिमा सुनी तो राम भी साथ में जोड़ लिया। फिर कहा नहीं, कलयुग में तो गुरु नानक देव ही हुए हैं, वही जीवों की संभाल करते हैं, वहां गुरु नानक देव को भी साथ नथ लिया। इस तरह उनकी एक बड़ी लंबी चौड़ी माला बन जाती है। तब ऐसे लोगों के साथ क्या होता, उनका चित्त एक जगह पर स्थिर होता नहीं, तो ऐसे जीवों का कल्याण कैसे हो सकेगा? क्यों हुआ ऐसा? इसलिए कि कोई कामल गुरु उन्होंने धारण नहीं किया। मेरा काल की पूजा करते हैं जी, मंदिरों में जाके मतलब पाठ करते हैं, हाँ शास्त्र पढ़ते हैं, सब कुछ। हाँ ठीक है। उन्होंने की गति इस तरह है। पहली बात तो ये है कि निराकार जो है ये बहुत कठिन है, इसके ऊपर मन स्थिर होना बहुत कठिन है। ये बुद्धि गम तो है, लेकिन इंद्रियां इसको पकड़ नहीं सकती। हमारा स्वभाव है, जो हमारी इन ज्ञान इंद्रियों के पकड़ में आ जाए, उसको ये आसानी से पकड़ सकता है, और जो बुद्धि गम्य हो उसके ऊपर मन स्थिर नहीं रहता। और तो और साकार का जो ध्यान है वो भी करके देखो तो उसके ऊपर भी मन स्थिर नहीं रहता, हालांकि है तीसरे दर्जे पर है ये, इसके ऊपर भी स्थिर नहीं रहता, तो निराकार के ऊपर रहेगा कैसे? तो चित्त को एकाग्र करने के लिए सबसे आसान और सरल मार्ग ये है कि किसी स्वरूप का ध्यान करें, जिसको आंखें देख सकें, मन बुद्धि द्वारा कुछ समझ सके, तो उसके ऊपर इसका मन स्थिर करना आसान है। गीता वगैरह पढ़ते हैं, गीता में तो साफ लिखा है कि दो ही है, एक निराकार एक साकार। तो जो साकार है इसके ऊपर मन का स्थिर होना बहुत सहल है, और दूसरा जो है वो बहुत कठिन है। जब तक निर्गुण निराकार की उपासना
करने वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। ये असूल लेकर के तो आगे बढ़ना होता है। तब विचार करो कि गृहस्थी लोग जो लोहा लोन भी कूटते हैं और कहते हैं जगत को मिथ्या, तो ये उनका जुबानी कथन मात्र ही हुआ, व्यवहार में तो ना आया। सारे काम तो मिथ्या है, लेकिन लोहा लून जेड़ा कुटना वो सत्य है। जब तक शरीर के अंदर अहम भाव है, मैंपना है, तब तक उसका ध्यान निर्गुण निराकार का हो ही नहीं सकता। पहले इस मैं को मारना होगा, तब निराकार की उपासना हो सकेगी। तब है ऐसा कोई जिसका मैं नष्ट हुआ हो? शरीर के ऊपर जो मैं है ये किसी का दूर हुआ हो? जब शरीर के ऊपर से किसी का मैं दूर हुआ तो संपूर्ण जगत के पदार्थ जो हैं, भोग पदार्थ हैं, वो सब मिथ्या हो जाते हैं। शरीर ही मिथ्या हो गया तो भोग पदार्थ भी मिथ्या हो गए। तो ऐसा कोई देखने में तो नहीं आया। और गृहस्थी लोगों की तो बात ही क्या है, वो जो साधु सन्यासी हैं उनमें भी देखने में नहीं आया। होंगे कई, ये तो मैं नहीं कहता कि नहीं है, होंगे कोई, पर देखने में नहीं आया। वाचिक ज्ञानी तो मिलेंगे, लेकिन अमली तौर पर जो ऐसा हो कि जिसका शरीर पर से मैं मिथ्या हो और संसार को मिथ्या मानते हो, ऐसा नहीं देखने में आया। तब कितना कठिन है। सतगुरु समरथ चाहिए, आका मिले जहान, भवसागर से पार कर, कभी संवारे काज। तो अपने सतगुरु पूरे हों, यही उस परमात्मा से प्रार्थना है कि हमें पूरे सतगुरु मिलें। उनके जहाज पर बैठे तो यहां भी साथ, रास्ते में भी साथ, दुर्ताम भी साथ। कमाई जिन्होंने की हो, वो सतगुरु शिष्य को उपदेश देकर उसकी देखभाल करते, रास्ते में उसकी देखभाल करते, और जहां पहुंचना है वहां साथ रहते, क्योंकि वो तो उनका अपना धाम है, विश्राम स्थान है। तब विचार करो कि ये जो काम होगा ये किससे होगा? जिसने कमाई की होगी। और ये काम गद्दी निशीन गुरुओं से नहीं होगा। गद्दी निशीन गुरु किसे कहते हैं? क्यों भाई की ना तेरा मैंने याद नहीं कहता, गद्दी निशीन गुरु क्यों नहीं कहते ना? ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂ हाँ, कमाई है नहीं तो जिन्होंने बिठा दिता या बैठ गए वो गद्दी निशीन होते, क्योंकि उन्होंने गद्दी तो चलानी है, गद्दी तो नहीं मरने देनी, वही तो जीविका का साधन है। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ नहीं, फिट फॉर क्या करना है, कमाई की बात है। अपना ना कीता किसी होर नूं कर दिता, उहदे च क्या है? अगर गुरु बिठाया तो अपनी कमाई कितनी होती है? गुरु अगर खुद किसी को बिठा जा तो वो अपनी कमाई नहीं चाहिए। हाँ, अगर दे जान तो हो सकता है, आम लोगों के पता नहीं लगता। पर आम लोग इसको नहीं जान सकते। लेकिन आम असूल यही है कि गद्दी निशीन गुरुओं से ये काम नहीं होगा।
तो वहां से फिर पातशाहियां शुरू हो जाती हैं। ये पहली पातशाही है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, मतलब एक सिलसिला उन्होंने खत्म नहीं होने दिया। वो चीज जो असली सा नहीं हो सकती हैं वो जो पहला गुरु से वो चीज सा नहीं हो सकती। दस्या ना कि पहले गुरु जो होंगे उन्होंने तो कमाई करके तो उस अवस्था को प्राप्त किया, उनके पल्ले है कुछ, लेकिन जो बाद में है फिर वो तो हाँ। आगे स्थान का प्रभाव तो रहेगा। हाँ, स्थान का प्रभाव जो है वो बना रहेगा। जितने तीर्थ बने हुए हैं क्या है, स्थान का ही प्रभाव है और क्या है। सतगुरु समरथ के मार्ग नहीं पाए, अंधों को अंधे मिले तो कैसे पार कराए। तो कहते हैं कि बिना पूरे गुरु के मार्ग नहीं मिलता। किसी अंधे की लाठी पकड़ ली तो क्या होगा, अंधा तो गिरा हुआ ही है लेकिन लाठी पकड़ने वाला वो भी गिरेगा। एक शंका पे एक संत अपने जितने हो गए 50, 100, 200, 1000 चेला पया वो फिर छट जाते हैं, वो तो तार देगा उन्होंने। तो जेडे बाकी है जान गुरु ने का गीता वो फिर चले आते और को क्या करने बाकी केड़े हैंड ओवर तो करना चाहिए। जिन जवाहरलाल ने शास्त्री को छड़िया, शास्त्री ने दूर नो इस तरह हम संत भी छड़ दे होंगे किसी न किसी और हम तारने वास्ते उपदेश देने वास्ते और जिंदा तो नहीं छड़ गई है अभी को ना दिया चलो मैं ये बोलना भाई उसके बाद जेडी बात करनी है वो क्या करे जवाहरलाल के नहीं खाते बाद जेडे हो जान अपनी वो क्या भाई बात यह है भाई कमाई वाले गुरु देख लो, आदमी ने देख लो, अगर उसके पास कमाई है तो फिर ठीक है, अगर कमाई नहीं है, योग्य नहीं है, काबिलियत तो अंदर नहीं है तो फिर नहीं। वो इलाज ये है कि जितनी उस परमात्मा ने बुद्धि दी है ना उस दे नालों सोचने समझने की कोशिश करे, और फिर जिस जगह जाकर के उसकी बुद्धि स्थिर हो जाए ना तो अपना निश्चय उसी के ऊपर टिका दे। और निश्चय जब निश्चय टिक जाएगा ना तब उसके अंदर कौन है, भगवान। भगवान उन्होंने अपने आप ही बचा लेंगे, उन रस्ता सिद्धा दिन क्योंकि श्रद्धा विश्वास प्रेम तो जान ही है। अनेका ऐसे होए ने पे जिन्होंने शिष्या ने गुरुओं ने उतारिया है, तो किस तरह तारिया, इसी तरह तारिया। श्रद्धा सकल सुख मूल है, श्रद्धा बिना सब धूल है। उत्थे उन्होंने श्रद्धा कम कर जाती। गत पाए नहीं कैसी सांची बात, बिन जहाज सतगुरु के पार कोई नहीं जाता। कहते ये तो एक अटल सिद्धांत है कि बिना गुरु के गति नहीं होती, मार्ग नहीं मिलता।
व्यवहार में भी देखते हैं कि कोई काम किसी ने सीखना है जो उसे नहीं आता, तो उसके लिए उसको योग्य गुरु, तो उसको जानने वाला हो, उसे धारण करना पड़ता है, तो वो विद्या आती है। तो इसी तरह ये परमार्थ की विद्या है, बिना गुरु के कैसे बन सकती है बात। बिन जहाज सतगुरु के पार कोई नहीं जा, और जब तक पूरे सदगुरु नहीं मिलते ये जीव भवसागर से पार नहीं हो सकता। सागर के पार है सतलोक समान, आत्म प्रकाश स्वरूप में सदा बसे भगवान। तो इस संसार समुद्र से पार परमात्मा का स्थान है। आत्म प्रकाश स्वरूप में सदा बसे भगवान, वहां पर वो अपने प्रकाश में ही प्रकाशित है। न तद्भासयेत सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं पदम। अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि ऐ सज्जन, मेरा जो धाम है उसको सूर्य या चंद्रमा या अग्नि कोई चीज प्रकाश नहीं करती, और जहां गया हुआ जीव संसार समुद्र में फिर नहीं आता, ऐसा मेरा धाम है। उसी को सतलोक कहते हैं, उसी को परम धाम कहते हैं। यही भगवान का स्थान है और यही भगवान है। महिमा परंपार है वाणी क्या बतलाए, सुना न देखा है नहीं जिसको क्या समझाए। इसके अतिरिक्त वो धाम कैसा है, क्या उसमें गुण है, कैसा रंग रूप शक्ल है, कहते हैं ये बात कहने की नहीं। जो कहने में आएगी वो काल के घेर के अंदर की होगी, माया के अंदर की होगी। वो अनुभव अवस्था है। अनुभव अवस्था उसको कहते हैं कि जो आदमी खुद तो अनुभव करे लेकिन दूसरे को बता ना सके, उसको अनुभव अवस्था कहते हैं। किसी के सिर में दर्द हो रही हो, वो दूसरे को बतलाना चाहे तो क्या बतलाएगा? इतना ही कहेगा मेरे सिर में दर्द है, लेकिन इतना कहने से क्या दूसरा आदमी समझ जाएगा कि कैसी दर्द हो रही है, कितना है, कैसा है? कुछ भी नहीं। वो तो जिसके हो रही है वही समझता है। किसी स्त्री का लड़का 15-16 साल का मर गया, तो उसी का एक लड़का और है जो 3 साल का है, तो वो उसकी माँ बहुत रो रही है, बड़ा दुख मना रही है। तो बच्चा पूछता है क्या बात है, तो वो बतलाती है कि इस तरह लड़का गुजर गया है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो वो पूछता कहाँ हो रहा है, किस जगह हो रहा है, मुझे बताओ, और कैसा है, क्या बताए। बच्चे को तो इस बात की समझ ही नहीं, दर्द कैसे कहते हैं, मोह किसे कहते हैं, प्यार किसे कहते हैं, वियोग का दुख कैसा होता है वो जानते किसी। तो इसी तरह परमात्मा के बारे में कुछ भी कहना ये बनता नहीं। कहन सुन से बिल्कुल न्यारा है। अनुभव का ये स्थान है, अनुभव की ये बात, देश काल से परे है, ऐसे अर्थ लखात। अब वो ऐसा स्थान है पूर्ण जहानंद, मनमोहन लीला करें आपे बाल मुकुंद। तो कहते हैं वो बड़ा ही आनंद का धाम है, जो इन मन इंद्रियों से वर्णन में नहीं आता।
जो जाता है वो ही उसे अनुभव करता है। ईश्वर का प्रकाश ही रहा समाए, दशो दिशा तो है नहीं, वार पार नहीं पाए। वहां पर केवल मात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रकाशित हो रहा है। बस वहां पहुंचने पर यही होता कि उस जगह जाकर के फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता और कुछ हासिल करना बाकी नहीं रहता। जिस तरह एक आदमी पहाड़ के नीचे हो तो पहाड़ के ऊपर, दरमियान में और चोटी पर क्या है उसे बोध नहीं होता, परंतु जैसे जैसे कोई आदमी उस पहाड़ से नीचे से ऊपर को चढ़ना शुरू करता है तब नीचे का उसे सारा ज्ञान होता है। चढ़ते चढ़ते जब चोटी पर पहुंच जाता है तब उसकी नजर उस पहाड़ के चारों तरफ, इधर भी उधर भी इधर भी, हर दिशा में उसको उसका ज्ञान होता है। कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं है। ये एक बड़ा मोटा सा मिसाल दिखाई है। उस परमात्मा के पास चले जाने पर या उस धाम में पहुंच जाने पर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप होने पर कोई चीज छुपी नहीं रहती। हाँ। मुक्ति वाले गई वाले ही जान, सारूप्य वाले के पे भगत बने रूप भगवान। यही बात कल मैं कही थी कि उस धाम में कुछ एक सज्जन ऐसे हैं जो 4 प्रकार की जो मुक्तियां हैं उनका आनंद उस लोक में जाकर के रहते हैं। सालोक, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। सायुज्य मुक्ति बतलाई थी कल कि जिस प्रकार पानी की बूंद समुद्र में पड़ करके समुद्र रूप हो जाती है, इस तरह उनका अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता और बाकी जो 3 हैं वो अलग रहते हैं। उस अवस्था में जाकर परमात्मा का आनंद लेते हैं, वो आनंद रूप नहीं बनते। और ऐसे ही संत होते हैं कि महात्मा लोग होते हैं जो जब कभी फिर संसार में आना हो, कुछ काम करना कराना हो, युग परिवर्तन करना हो तो उस अवस्था से आते हैं।